हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरो का रीडिंग है आपकी ननंद आपके बारे में क्या सोचती है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और 1 महीने के लिए आपको 500 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये ऑफर आप ले सकते हो और पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए उनकी नड़न उनके बारे में क्या सोचती है। जो व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, उनकी नड़न उनके बारे में क्या सोचती है। जस्टिस, दो कार्ड मुझे नहीं चाहिए। 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस, 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, थोड़ी एक दूसरे से नहीं बनती है, ऐसा ही नजर आता है। थोड़ी बनती है। द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट है दी बर्थ। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस 60%, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 100%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100% एंड लास्ट एनर्जी है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। वो एनर्जी नॉर्मली यहाँ 40% ही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत शेयर करते हैं ऊपरी तौर पर, प्रैक्टिकल वे में उतना ही इमोशनल वाइज एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है ऐसा मैं यहाँ नहीं कहूँगी, लेकिन प्रैक्टिकल वाइज बाहरी तौर पर आप दोनों ही दिखावा करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रहते हो, एक दूसरे के साथ आप अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो, ऐसा आप भी दिखाते हो और वो भी आपके साथ दिखाती है। तो यहाँ आपकी ननद आपके बारे में जिस तरीके से सोचती है, उनका सोचना आपको लेकर जैसा आपका है वैसा उनका भी है। यहाँ बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं वो भी बाहरी तौर पर ही दिखाना चाहती है कि मुझे इनके साथ अच्छा रिश्ता रखना है, मुझे इनके साथ अच्छा ही दिखाना है, मुझे किसी भी तरह की कोई भी नोक-झोंक या लोगों के सामने पता चले कि हम दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा बन नहीं रहा है, या ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, या हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते हैं, ये सब कुछ नहीं दिखाना है। मुझे सिर्फ अच्छा ही दिखाना है। और ये सोच आप दोनों की है। इस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए यहाँ नजर आ रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया को हम जैसा दिखाएंगे वैसा दुनिया देखेगी। तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनको आप इस तरीके से दिखाते हो कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत पक्का वाला है, बहुत प्यार भरा है, बहुत अच्छा है। आप दोनों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता है, आप दोनों की बॉन्डिंग कोई नहीं तोड़ सकता है। इस तरीके से आप भी दिखाते हो, आपकी ननद भी दिखाती है, ये साफ तौर पर। और यहाँ फर्स्ट एनर्जी है, आप देख सकते हो, जस्टिस एंड मैजिशियन। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों ही कोशिश करते हो कि आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरह की अप एंड डाउन्स ना आए, या एक दूसरे के साथ चाहे कितना भी कुछ क्यों नहीं हो जाए, लेकिन दूसरों को इस तरीके से दिखाना है, अपने ही परिवार के लोगों को दिखाना है कि हम दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती भी है और बहुत अच्छा रिश्ता भी है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जस्टिस करते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छा सब कुछ एक मैजिशियन की तरह बहुत ही बेटर और बहुत ही बढ़िया रखने की कोशिश करते हो और एक दूसरे से पूछकर सब कुछ करना पसंद करते हो।
आप अपने तरीके से किसी भी तरह कोई साड़ी लाए हो तो आपकी ननद भी आपसे सलाह मशवरा लेगी और आपके जैसी ही साड़ी लाना पसंद करेगी। तो ये है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग। तो आप जैसा दिखाओगे वैसा लोगों को नजर आएगा। ये बात आप दोनों ही साफ तौर पर बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि आप दोनों ही एक्सपीरियंस हो, आप दोनों ही ज़्यादा ही समझदार हो और आप दोनों ही टैलेंटेड भी हो और एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड, जिसकी वजह से किसी को इस तरीके से नहीं दिखाना है कि आप दोनों की इमोशनल वाइज किसी भी तरह कुछ नहीं है। इमोशनल वाइज आप दोनों की बॉन्डिंग भी नहीं है और एक दूसरे के साथ बनती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कब की एनर्जी नहीं है, तो वो आप दिखाना ही नहीं चाहते हो। बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हो। आप भी माइंड से चल रहे हो, आपकी ननद भी आपके साथ माइंड से चल रही है, ऐसा यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसके चलते आपकी ननद आपके बारे में, जो मैंने आगे कहा कि जैसा आप सोचती है वैसा आपकी ननद भी सोचती है। तो दोनों की राय, दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर सेम है। जरा सा भी ऊपर नीचे ना हो जाए उसका आप भी ख्याल रखते हो, वो भी ख्याल रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता बाहरी तौर पर बहुत अच्छा है, म्यूचुअल है, वो यहाँ साफ नजर आता है। जिसके चलते आपकी ननद आपके बारे में सोचती है कि आप अपने विचारों को मेरे सामने जो लोगों को दिखाना है वो रखते हो, वो मुझे पसंद है, लेकिन आपके मन में जो चल रहा है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है और वो आप नहीं दिखाओगे। लेकिन मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कुछ अलग ही सोच रहे हो और मैं भी आपके जैसी ही हूँ। तो आप टेढ़े हो तो मैं भी टेढ़ी हूँ, इस तरीके से वो सोचते हैं। इस वजह से आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, आप मुझे किसी भी तरह धोखा नहीं दे सकते हो, झूठ नहीं बोल सकते हो, मक्कारी नहीं कर सकते हो मेरे साथ। ये बात वो आपके लिए सोचते हैं और आप भी वैसा ही सोचते हो उनके लिए, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि आप भी उनको दिल से 100% स्वीकारते नहीं हो और वो भी आपको 100% नहीं स्वीकारती है, जिसके चलते यहाँ आप दोनों का ही रिश्ता एक दूसरे के साथ बाहरी तौर पर अच्छा दिखाना है, अच्छा ही करना है, वो आप दोनों के दिलो दिमाग में रहता है और उसके मुताबिक ही आप चलना पसंद करते हो। आप भी पैसों को लेकर ज़्यादा सोचते हो, आपकी ननद भी पैसों को लेकर ज़्यादा सोचना पसंद करती है। आपकी ननद के दिल में ये है कि कुछ ज़्यादा ना आपके पास आ जाए, वो भी वो देखती है। तो जितना आपके पास घर में सब कुछ होगा उतना ही आपकी ननद के घर में भी सब कुछ होगा, और एक भी चीज़ आपके घर में ज़्यादा आ गई तो फिर आपकी ननद कैसे भी करके वो चीज़ अपने घर में भी लाकर रहेगी। ऐसी एनर्जी है। आपके ननद के दिलो दिमाग में रहता है कि आप जिस तरीके से मेरे साथ रहोगे वैसा ही मैं आपको दूंगी। आप अपने आप को बड़ा दिखाओगे तो मैं भी अपने आप को बड़े ही दिखाऊंगी। आप अपने आप में पावरफुल या पैसे वाइज बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बनकर दिखाऊंगी। तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप दोनों एक दूसरे को कंपेयर करते हो, एक दूसरे को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और आपके पास जो चीज़ें हो वो उनको लाना ही है। तो आपकी ननद हर तरीके से आपके साथ कंपेयर करती है और आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ उनको भी चाहिए, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हो, एक दूसरे को हर चीज़ शेयर भी करते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की 100% कोशिश करते हो। एक दूसरे के साथ आप दोनों का रिश्ता भी अच्छा है, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जिसके चलते आपकी ननद हर बार आपके लिए यही सोचती है कि आप मेरे साथ अच्छा रहोगे तो मैं भी आपके साथ अच्छी रहूँगी, आप मेरे साथ बुरे बनोगे तो मैं भी बुरी बनने के लिए देरी नहीं करूँगी, आप जैसा मुझे दोगे वैसा मैं आपको दूंगी।
ऐसे साफ एनर्जी है। इमोशनल वाइज जुड़ाव की बात की जाए तो इमोशनल वाइज आप दोनों का गहरा बॉन्ड नहीं है। इमोशनल वाइज आप दोनों की एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी नहीं बनती है। प्रैक्टिकल वाइज आप कितनी भी एक दूसरे के साथ बातचीत कर लो, बाहरी तौर पर दिखाओ भी, लेकिन इमोशनल वाइज आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेट करते हो या बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। इमोशनल वाइज हर तरीके से जब एक दूसरे के साथ वो कंपेयर करते हैं तब कहीं ना कहीं आपकी ननद को भी लगता है कि आपके पास इमोशनल रिश्ते ज़्यादा है और आपकी ननद को लगता है कि आपके पास इमोशनल वाइज ज़्यादा रिश्ते हैं। तो वो बात वो नहीं स्वीकार सकती है। इस वजह से इमोशनल वाइज एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। और इमोशनल वाइज आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की यहाँ आपने कोशिश भी की होगी। साफ साफ नजर आ रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इमोशनल वाइज थोड़ी बॉन्डिंग बिठाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन उसमें भी आप दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा पाए। क्योंकि जब फैमिली के साथ एक रिश्ता जुड़ाव रखना हो तब कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ ही जाता है। तो वही है कि आपका जिनके साथ रिश्ता है, जिन लोगों के साथ, उनके साथ आपका जो एक बॉन्ड है, आप जो एक प्यार और अहमियत रखते हो, एक जिम्मेदारी निभाते हो, एक फीलिंग देते हो, वो अलग है। और आपकी ननद जो फीलिंग देती है, जिम्मेदारी अपनी निभाती है या अपना प्यार देती है, वो कहीं ना कहीं अलग है। तो इसमें ईगो नेचुरल आना ही है, जिसके चलते ईगो के चलते आप दोनों इमोशनल वाइज एक दूसरे के साथ कट ऑफ रहते हो। रिश्ते में इमोशनल वाइज दूरियां बनी रहती है। बाकी हर एक फंक्शन में आप दोनों एक दूसरे के साथ हर तरीके की बातें भी करोगे, चीज़ें भी शेयर करोगे, हर तरीके से बाहरी तौर पर जितना भी आप दिखा सकते हो, दिखावा कर सकते हो, उतना हर तरीके का दिखावा करोगे जब आप दोनों मिलोगे। लेकिन जब नहीं मिलते हो तब बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ हो जाते हो एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो आप, जिसके चलते यहाँ आपकी ननद आपके बारे में, जब आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छा सोच रही है, जब आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगी। ये उनकी राय हमेशा बनी रहेगी आपको लेकर, जिसके चलते वो आपको लेकर ना अच्छा सोचना चाहती है ना बुरा सोचना चाहती है। वो आपके साथ हर तरीके से एक नॉर्मली अच्छा रिश्ता निभाना चाहती है, ये उनकी सोच है। यहाँ जो 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, रीबर्थ को क्लैरिफाई किया है, इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों के दिलो दिमाग में बहुत सारी बातों की क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं है। कुछ चीज़ें घर कर गई है, वो बदलने वाली नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए आप अंदर से महसूस करते हो कि वो ठीक नहीं है, मुझे उनको बोलना चाहिए, लेकिन आप नहीं बोल पाते हो क्योंकि आसपास के रिश्ते भी देखने होते हैं, जिसकी वजह से आप उनको नहीं कह पाते हो। तो वो बातें दिलो दिमाग में रह गई है, वो निकलने वाली नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को लेकर अच्छा भी नहीं सोचना चाहते हो, बुरा भी नहीं सोचना चाहते। लेकिन जब वक्त आएगा तब अच्छी तरीके से अपनी औकात किस तरीके से दिखानी है वो आप दोनों ही जानते हो। तो आप दोनों को ही अच्छी तरीके से पता है कि जब वक्त आएगा तब किस तरीके से उसका भुगतान किया जा सकता है, वो आप दोनों ही जानते हो, जिसकी वजह से आप दोनों की एक दूसरे को लेकर सोच अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को लेकर हर रोज सोचते हो, ये 100% डेफिनेटली है। आप दोनों को एक दूसरे को लेकर सोचना है। आज आपने अपनी लाइफ में क्या किया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दूसरों से बातें ले लेनी है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो खुद को, जिसकी वजह से एक जलन है जो यहाँ भी नजर आती है, यहाँ भी है। जो इमोशनल वाइज रिश्ता आप दोनों का स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जेलसी की वजह से ही है। तो ये थोड़ी जेलसी की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर नहीं करते हो, लेकिन दिखावा जरूर करते हो कि आप दोनों का बहुत अच्छा बनता है। यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप ने, जो मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहने में, दिखावा करने में बहुत माहिर हो,
और ये आप दोनों को आता है। इस वजह से आप दोनों का रिश्ता सभी के सामने बहुत अच्छा है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।